बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिसको फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों की स्थिति में समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। इसलिए बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से बातचीत की। इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन की अवधि को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए। इस बार के लॉकडाउन में राज्य सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं। जानकारी के अनुसार इस बार खाद बीज और कृषि यंत्रों की दुकानें 7 दिन खोलने की छूट दी गई है। दरअसल बिहार में धान की खेती का मौसम शुरू होने वाला है। इस लिहाज से राज्य सरकार ने कृषि से जुड़ी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। सुल्तानगंज के घाट रोड में एक पत्नी अपने पति के घर यानी ससुराल में अपना हक और 3 छोटे छोटे बच्चों को उसके पिता का हक दिलाने को लेकर ससुराल के चौखट पर घंटों बैठकर ससुराल वालों से घर में जगह पाने को लेकर आरजू मिन्नत करती रही, लेकिन ससुराल वालों का कलेजा नहीं पसीजा। रोती चिल्लाती महिला को देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ जरूर जमा हो गई, जिसके बाद 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। दरअसल मुंगेर जिला के तारापुर धोनी गांव की रहने वाली जूली कुमारी अपने 3 बच्चे अंश, प्रज्ञा और प्राची के साथ दोपहर के 2 बजे घाट रोड स्थित अपने ससुराल पहुंची। तभी सास, ससुर और देवर ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, जिसके बाद महिला घर के मुख्य दरवाजे पर बैठ गई। जूली देवी ने बताया कि घाट रोड निवासी इंदू चौधरी के पुत्र प्रवेंद्र चौधरी से 2010 में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। शादी के 2 माह बाद ही विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद मेरे पति मुझे ससुराल नहीं लाए, मुझे दिल्ली के एक शहर में रखा, कभी तारापुर मायके में छोड़कर चले जाते थे। आज मैं अपने बच्चों के साथ ससुराल पहुंची तो मेरे साथ ससुर और देवर के द्वारा मुझे घर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। महिला ने बताया कि अक्सर मेरे पति भी मेरे साथ दिल्ली में मारपीट करते थे। साथ ही बताया कि मुंगेर न्यायालय में भी दोनों के बीच फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है। फिलहाल स्थानीय लोगों की पहल पर पूरे मामले को लेकर 1 महीने का वक्त दिया गया, जिसमें बताया गया कि 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान कर ले, जिसके बाद उक्त महिला मानी और अपने मायके वापस चली गई। मुझे छोड़ के चला गया है, अब फोन तक नहीं उठाता है। बताइए हम तीनों बच्चे को लेकर कहाँ जाए? अभी नहीं किया, सब नहीं किया। आपसे बात पहले फोन करते थे सर, कोई नहीं उठाता था मेरा फोन। आपकी शादी कब हुई? शादी 2010 में हुआ है। 2010। पति आपका कहाँ रहता है? आप पति दिल्ली में रहता था, मुझे लेके आया, हम भी आ गए। मुझे नहीं पता था वैसा करेगा, मुझे कितना दिन पहले शादी हुआ आपका? शादी 2010 में हुआ है। 2010 के बाद यहाँ आए हैं? हाँ, कितनी बार कोशिश की, घर में रहे, घर में कितनी बार घर में रहे हैं, कोशिश कितनी बार की है, लेकिन हमको आने नहीं दिया गया। घर में रहे हैं, कोशिश की है सर, लेकिन जब अकेले हम क्या करते हैं, आप उसको लेके आता तो हम नहीं आते। मान लीजिए जब 3 बच्चा है मेरे साथ, आज अगर ऐसा मन होता मेरा तो हम 3 बच्चा पैदा करते हैं। बोल लीजिए मेरी बात। यहाँ कितने बार आया है? कौन? मेरा पति तो आता ही रहता है, मुझे नहीं लाता। कितने बार आए हैं? हम आए हैं सिर्फ शादी में ही, हम 2 महीना रहे, उसके बाद जो मुझे लेके गया है, हम यहाँ नहीं रह पाए। दूसरे वहाँ जब हंगामा हुआ दिल्ली में, महिला मंडल में भी मेरा कंप्लेन हुआ। वहाँ पति का क्या नाम है आपका? गोराडीह थाना क्षेत्र के सरैया गांव के बहियार में मवेशी के फसल चरने पर 2 गांव के लोगों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें सरैया निवासी नकुल ठाकुर और जनग्रेसी ठाकुर बुरी तरह घायल हो गए। घटना रविवार शाम करीब 4 बजे की है। सूचना पाकर गोराडीह पुलिस सरैया गांव पहुंची, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए। पुलिस को घायलों का इलाज कराने के लिए ले जाने से भी रोक लिया। इसके बाद थाना प्रभारी आशुतोष कुमार और सीईओ नवन भूषण भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सरैया गाँव के लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन लोगों का कहना था कि जब तक एएसपी या फिर वरीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि गोराडीह थाने पर भरोसा नहीं है। बता दे, पुन्नक महानपुर के जितने भी आरोपी हैं, उन लोगों का पूर्व भी आपराधिक इतिहास मारपीट करने में रहा है। सरैया गांव के लोगों का आरोप था कि पूर्व में भी मारपीट कर जबरन फसल चराने के मामले में सरैया गांव निवासी के विरोध करने पर उसे लाठी डंडे से प्रहार कर बुरी तरह घायल कर दिया गया था। वहीं इलाज करने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। मामले
मामले को लेकर गोराडीह थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन गोराडीह पुलिस ने इस मामले को दबा दिया था। वहीं पुलिस के साथ फसल चल रहे भैंस को भी गांव वाले ने बंधक बनाए रखा। मामले की स्थिति देखकर गोराडीह थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने वरीय अधिकारी को सूचना दिया, तब जाकर मौके पर डीएसपी निसार अहमद शाह के साथ दर्जनों फोर्स दमकल की गाड़ियां पहुंची और ग्रामीणों के साथ बैठकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया तथा सभी आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने लिखित आवेदन में पुन्नक महानपुर के दर्जनों लोगों को अभियुक्त बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की। वहीं बंधक बनाए गए भैंस को भी छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गरीब जरूरतमंद लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा भागलपुर के घंटाघर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस विधायक ने भोजन कर रहे लोगों से बात की और जरूरतमंद लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए भोजन व्यवस्था पर संतोष जाहिर करते हुए रसोई प्रभारी से सभी लोगों को सुपाच्य और भरपेट भोजन कराए जाने का निर्देश भी दिया। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को दौरा नहीं किए जाने का फरमान जारी करने को लेकर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यदि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे तो सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी और लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए मुख्यमंत्री तुरंत ही अपने फरमान को वापस ले। देखिए, आज यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सामुदायिक किचन जो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, कोरोना के चलते मैं आ नहीं रहा देखने, लेकिन आज मैं आया देखने के लिए। मोटा मोटी ठीक है, थोड़ा दाल में जो सर्विस हो रहा है वो थोड़ा मिला के, कभी किसी को पानी ज़्यादा चला जा रहा है, किसी को दाल कम, लेकिन वो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि उसको मिला के दीजिए, बढ़िया से बनाइए। ऐसे खाना मोटा मोटी ठीक ही है, लेकिन अभी एक हम न्यूज़ में देखे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भी मंत्री जिला का जो दौरा या बिहार का दौरा नहीं करेंगे। बिल्कुल गलत बात है। जब दौरा नहीं करेंगे मंत्री लोग, विधायक लोग, तो ये खाना की क्वालिटी और जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, इसमें सुधार नहीं होगा। कम से कम जाने से कुछ तो सुधार होता है। लोग डरते हैं कि कंप्लेन होगा। आप अगर मना कर दीजिएगा सभी मंत्री, सभी विधायकों को क्षेत्र में जाने से, या जो काम चल रहा है स्वास्थ्य, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में या PMCH में, प्रखंड अस्पताल में, तो बिल्कुल कोई प्रशासन के पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं करेंगे। इसलिए आपके इस आदेश को बदलना होगा और उन लोगों को हिदायत करिए कि जरूर जाइए और देखिए कि सही रूप में स्वास्थ्य में सेवाएं हो रही है कि नहीं, लोग का संक्रमित लोगों को इलाज हो रहा है कि नहीं, खाना जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो सही ढंग से दिया जा रहा है कि नहीं। कोविड-19 के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन नौगछिया अनुमंडल अस्पताल खरीक व बिहपुर CHC के साथ साथ टीका केंद्रों व कोरोना जांच केंद्रों पर पहुंचे। उनके साथ अपर अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर अनु कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश कुमार, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक फैजान अशरफी भी थे। डीएम ने खरीक PHC एवं ध्रुवगंज में चल रहे कोरोना टीकाकरण का निरीक्षण व जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद बीपुर CHC पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पोद्दार को कोरोना से संभावित तीसरे लहर के लिए CHC को पूरी तरह तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी उपकरण व ऑक्सीजन सिलेंडर, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर समेत अन्य संसाधनों की सूची उन्हें उपलब्ध कराएं। यहाँ 30 बेड खासकर कोविड डेडिकेटेड वार्ड को ऑक्सीजन पाइपलाइन से अविलंब जोड़ने के कार्य को मूर्त रूप देने को कहा। डीएम ने इसके लिए मौके पर मौजूद बिहपुर BDO सतीश कुमार को निर्देश दिया कि प्रमुख व पंचायत समिति की एक वर्चुअल बैठक कर इसके लिए प्रपोजल मेरे पास भेजे। यह कार्य 15वीं वित्त आयोग की राशि से होगा। वहीं डीएम ने CS को निर्देश दिया कि वर्तमान समय में सबसे अहम व जरूरी दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। डीएम का ध्यान बिहपुर में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के जर्जर आवास पर दिलाया गया, जिस पर उन्होंने इसके लिए प्रपोजल बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बिहपुर CHC के बाद डीएम बिहपुर के मधुसूदनपुर सर्वोदय +2 हाई स्कूल में चल रहे कोरोना टीकाकरण का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां डीएम को बताया गया कि यहां 18 से 44 वर्ष के 100 लोगों को टीका लगाया गया।
डीएम ने 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए बीडीओ व सीएचसी प्रभारी को निर्देश दिया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने के पूर्व उनकी सूची एक दिन पहले बना ले, जिसकी जानकारी टीका लेने वालों को एक दिन पहले से ही हो उसे किस सेंटर पर कल जाकर टीका लेना है। डीएम ने बीडीओ को इसके लिए पंचायतों में प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया में जागरूक युवाओं से सहयोग लेने को कहा। डीएम ने कहा कि सोमवार से ही पूरे जिले के लिए 21 कोरोना टीकाकरण वाहन रवाना किया जा रहा है। टीकाकरण के साथ लोगों को इस जागरूकता वाहन के द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूक भी किया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि पूरे जिले के सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना मद से 2-2 एम्बुलेंस उपलब्ध होगा। बिहपुर में भी इस मद में 2 एम्बुलेंस उपलब्ध होगा। इसके लिए लाभुक का भी चयन कर लिया गया है। देखिए, हम लोग लगातार देख रहे हैं जो कोविड संक्रमण की स्थिति में तो काफ़ी सुधार हुआ है और जो हम लोगों का पॉजिटिविटी रेट है वो 4% से भी नीचे चला गया। तो अब जो हम लोगों का दूसरा बड़ा टारगेट है वो ये है कि हम लोग वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाएं। 18 से 44 साल के जो वर्ग के जो भी लोग हैं वहाँ तो वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी उत्साह दिख रहा है। 45 प्लस के जो लोग हैं वो उतने मतलब जोश के साथ नहीं आ रहे हैं टीकाकरण कराने के लिए। आज हम लोग ज़िले से 21 वैन को भी निकाल रहे हैं जो कि गाँव में घूमेगा और ऑन द स्पॉट उसी पर स्पॉट पर जा करके वहाँ वैक्सीनेशन का कार्य करेगा। उसी क्रम में तैयारियों को देखने के लिए गांव के स्तर पर क्या समस्या आ रही है तो अभी मैंने खरीक में भी देखा, बिहपुर में भी देखा और आगे भी हम लोग देखेंगे और इसमें जो भी आवश्यक सुधार लाना होगा। बिहपुर सीएससी में सर ऑक्सीजन को लेकर के बिहपुर सीएससी में जो भी और आवश्यक सुधार लाया जाना है, जो भी यहाँ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर की या आगे के लिए कोविड वार्ड की तैयारी की भी, तो 15वें वित्त आयोग का जो अनटाइड फंड का पैसा है उससे पंचायत समिति और जिला परिषद काम करा सकती है। तो मैंने बीडीओ को बोला है कि वो जो यहाँ के माननीय प्रमुख हैं उनसे बात करके उसको डिसाइड कर लें और जो भवन निर्माण विभाग है वो बहुत जल्दी ये काम शुरू कर देगा। जब यहाँ से जैसे ही ये लोग प्रपोजल भेजेंगे उस पर भी हम लोग की नज़र रहेगी और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 महीने में इस काम को हम लोग कंप्लीट करा दें। कि जो अगर तीसरे लहर की बात जो आ रही है उसमें नहीं मालूम कि वो साइंटिफिकली कितना उसका रिलेवेंस है, लेकिन उसकी तैयारी हम लोग अभी से करें ताकि जो है अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पीएससी सीएससी के लेवल पर भी इलाज हो सके। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की जद में अब छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह छोटे बच्चों में फैल रहे कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर घर के सभी बड़ों को जागरूक होने की बात करते हुए कहते हैं कि अभी बच्चों का पूर्ण संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण नहीं किया जा रहा है, इसलिए यदि घर के बड़े बच्चे रहेंगे तो घर के छोटे बच्चे कोरोना संक्रमण से दूर रह सकेंगे। इस दौरान प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि अत्यावश्यक कार्य हो तभी घर से पूरी सुरक्षा मानकों यानी मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बाहर निकले और घर वापस आने पर तुरंत अपने शरीर और कपड़े को अच्छी तरह धोकर ही छोटे बच्चों के संपर्क में जाएं। साथ ही प्रतिदिन पूरे परिवार के लोगों को शरीर का तापमान नापने की बात करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ ने कहा कि अगर परिवार के किसी भी व्यक्ति को थोड़ा भी बुखार आता है तो खुद को बच्चों से अलग कर ले। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण के कई लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन, डायरिया, सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ कई सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, इसलिए कोरोना के लक्षण मिलने पर तुरंत ही बच्चों को शिशु रोग विशेषज्ञ से दिखाने की बात करते हुए कहा कि बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई दे, जिससे हम बच्चों को वैश्विक महामारी के खतरे से दूर रख सकेंगे। बचाव तो पहले सबसे पहले कि एडल्ट जो हैं घर के वयस्क बच्चे, वो वयस्क बचेंगे तो बच्चों का कोरोना ऐसे ही बच जाएगा। तो सबसे पहले जो वर्किंग पर्सन हैं वो यदि घर से बाहर जाते हैं तो जितना सेफ्टी ले सकते हैं, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, हैंड वॉशिंग का, वो ले और घर आने के बाद पूरा कपड़ा चेंज करें और डेली टेम्परेचर मॉनिटर करें पूरे फैमिली कि किसी को बुखार तो नहीं आ रहा है। यदि कोई भी थोड़ा सा भी लक्षण आता है तो वो अपने आप को अलग कर लें, बच्चों से दूर रखें। बच्चों में चूँकि वैक्सीन नहीं अभी उसको दिया जा रहा है, ट्रायल नहीं हुआ है तो उसके सेफ्टी का, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बचा के रखना।
भागलपुर जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए जा रहे टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय स्थित डीआरडीए परिसर से 21 टीकाकरण रथ सह जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि रवाना किए गए टीकाकरण सह जागरूकता रथ गांव-गांव जाकर न केवल आम नागरिकों को टीकाकरण हेतु प्रेरित करेगा बल्कि निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्तियों को ऑन द स्पॉट वैक्सीन भी दिया जाएगा। टीकाकरण कार्य के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक रथ के साथ एएनएम एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। डीएम ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टीकाकरण वायरस जनित संक्रमण से बचाव हेतु सबसे विश्वसनीय माध्यम है, अतः निर्धारित आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को टीका अवश्य ही लेना चाहिए। डीएम ने लोगों से टीका का दोनों डोज समय पर लगवाए जाने की बात करते हुए कहा कि जिलेवासी टीकाकरण को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, यह पूरी तरह सुरक्षित है। टीकाकरण रथ रवानगी के मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद थे। गाड़ी निकाल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, जो गाँव में घूमेगी और लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। हम लोग ये देख रहे हैं कि 18 से 44 उम्र के जो भी व्यक्ति हैं जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है उनमें काफ़ी उत्साह है, लेकिन 45 प्लस उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें उतनी उत्साह नहीं देखी जा रही है। इसमें कुछ भ्रांतियाँ भी है। हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं वाहनों के माध्यम से, और ये जो वैक्सीनेशन एक्सप्रेस एक तरह से इनको कहा जाए, ये गाड़ियाँ घूमेंगी, आरबीएसके की टीम है, इसमें एएनएम भी रहेगी और ऑन दी स्पॉट उसी स्थान पर पहुंच करके लोगों को इकट्ठा करके वहाँ वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाएगा। इससे मुझे उम्मीद है कि ज़िले में वैक्सीनेशन की गति को और ज़्यादा गति मिलेगी, वैक्सीनेशन के कार्य को। और लोगों से भी मेरी अपील होगी कि किसी तरह की भ्रांति में ना जाए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, हम लोगों ने सभी लोगों ने लगाया है, और अगर आप वैक्सीन का एक डोज भी लगा लेते हैं और उसके बाद 2 सप्ताह का समय बीत जाता है तो ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है कि एंटीबॉडीज़ शरीर में डेवलप हो जाती हैं, और उस एंटीबॉडीज़ के डेवलप होने से अगर कोविड का संक्रमण भविष्य में होता भी है तो जान का खतरा जो है वो पॉजिटिव भले ही हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की संभावना नहीं रहती है। तो सभी लोगों को 2 डोज जब उनका निश्चित समय आए निश्चित रूप से लेना चाहिए। लोदीपुर थाना में पदस्थ रहे थाना प्रभारी लाल बहादुर का स्थानांतरण सुल्तानगंज थाना हो जाने के बाद साथी कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम के दौरान थाने के कर्मचारियों ने अंगवस्त्र व श्रीफल देकर सम्मान किया। वहीं इस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद सदस्य अरविंद मंडल ने कहा कि लाल बहादुर काफी तेज तर्रार अफसर है, उन्होंने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। युवा समाज से भी विजय यादव ने भी अंग वस्त्र भेंट कर विदाई दी। उन्होंने कहा कि जनता और पुलिस के बीच मधुर संबंध बनाकर एवं अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंस्पेक्टर लाल बहादुर का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं इंस्पेक्टर लाल बहादुर ने कहा कि इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभी गाँव कस्बों के लोगों से मुझे काफी प्यार व सम्मान मिला। आप लोगों के मिले प्यार व सम्मान मेरे लिए जीवन की अमूल्य निधि है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहूंगा। ललमटिया इलाके के मोहनपुर गांव से सोमवार को 22 लीटर देसी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराब कारोबारी इलाके का ही रहने वाला श्वेत कुमार बताया गया। इस बाबत ललमटिया थानेदार मिथिलेश कुमार ने बताया कि छापेमारी में 22 लीटर देसी शराब के साथ कारोबारी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सुल्तानगंज थाने में सोमवार को नए थानाध्यक्ष के रूप में लाल बहादुर ने अपना योगदान दिया। इस दौरान ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र के सदस्यों ने नए थानाध्यक्ष को बुके देकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी इस कोरोना काल में सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को पूरी तरह पालन कराएं। वहीं क्राइम कंट्रोल को उन्होंने सबसे बड़ी प्राथमिकता दी और कहा कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। मौके पर ग्राम रक्षा दल के पिंटू कुमार, संतोष झा, रुपेश झा, बेबी देवी, मिली कुमारी, वर्षा कुमारी, सुनील कुमार, रेखा, जितेंद्र सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या।
बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।